बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा सर्कुलर मोशन के बारे में है, लेक्चर नंबर 1 है। आई एम शोएब अरशद, लेक्चरर ऑफ फ़िज़िक्स। तो इस टॉपिक के अंदर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आज हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करना है। तो बुक के ऊपर पेज नंबर 100 आप खोलेंगे तो वहाँ पे है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप ये फर्स्ट वाली फिगर देख रहे हैं कि अगर ओरिजिन से किसी चीज़ को हम मूव करवाएं तो वह सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, यानी ओ पी इसका रेडियस बन जाएगा और ये कंप्लीट सर्कल में मूव करेगी। तो अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफ़ाइन करें, एंगल डेल थीटा डिफाइंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ पी, यानी ओ से लेकर पी तक जो हमारा एंगल है वो बार बार सर्कुलर मोशन की वजह से चेंज हो रहा है। तो अगर हम इसको डेल थीटा लिख दें तो इसका मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल टी, यानी डेल थीटा इन द टाइम इंटरवल ऑफ डेल टी चेंज हो रहा है। फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल थीटा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमने ये चेक करना हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं, तो ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड विद द फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो ओ से लेकर पी तक ये इसका रेडियस बन रहा है और इसकी डायरेक्शन जो है कर्लिंग फिंगर बता रही हैं, ये मुड़ी हुई उंगलियां हमें बता रही हैं। तो ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन शॉर्ट वर्ड्स में अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम बोलेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल डेल टी। तो नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के पेपर्स में आता है कि प्रूव दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 53 पॉइंट या 57.3 डिग्री। तो अब जब हमने इस चीज़ को प्रूव करना है तो हमें पता है कि हमने किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। तो एस इक्वल टू आर थीटा हम कई दफ़ा पहले पढ़ चुके हैं, एस इक्वल टू आर थीटा या थीटा इक्वल टू एस ओवर आर। यह हमने 9th क्लास में या छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो एल और एस जो हैं ये लेंथ या डिस्प्लेसमेंट को ही शो करते हैं। अगर किसी सर्कल की बात की जाए कि कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसका सर्कमफेरेंस बन जाएगा 2 पाई आर। तो अगर हम थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर लिखें और एस की जगह हम 2 पाई आर लिखें तो डिवाइडेड बाई जो ये आर है ये आपस में आर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2 पाई आ जाएगा। तो इसका मतलब है 2 पाई की वैल्यू जो होती है 180 डिग्री होती है, तो उसकी वैल्यू पुट करें तो 1 रेवोल्यूशन इक्वल 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। तो 2 पाई जो है यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है रेडियन के साथ, तो हमें 1 रेडियन चाहिए। तो लिहाजा हम 1 रेडियन कैलकुलेट करने के लिए 2 पाई को जाके डिवाइड कर देंगे दूसरी साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 रेडियन इक्वल 360 और 2 पाई, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 57.3 डिग्री आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,